हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कनेक्टिंग डॉट्स। आज हमारे चैनल के ऊपर आज हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहते हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर ज्योग्राफी के दो प्रीवियस वीडियो है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर हम ज्योग्राफी की दो प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करें तो रिवोल्यूशंस, रोटेशन, डे नाइट फॉर्मेशंस, सीजन, ये चार मेन टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट वी डिस्कस करेंगे व्हाई लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट। लैटिट्यूड को हम हिंदी में अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को देशांतर कहते हैं। ये हमारी क्लास का एक सीटिंग प्लान है। यहाँ 9 बेंचें हैं और यहाँ अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, जैसे राम, राजेश, मोहन, नमन, नरेश, नितेश, लोकेश, गोविंद और सोहन। 9 नाम आपके यहाँ सामने हैं। जब आप कई बार एग्जाम देने जाते हैं और वहां इसी प्रकार से रोल नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट एक स्पेसिफाई लोकेशन या फिर आप कहें एक स्पेसिफाई सिटिंग अरेंजमेंट को शो करता है। वो रोल नंबर वाला वहीं जाकर बैठता है। तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का सिटिंग प्लान होता है। लेकिन अब हम इसको अर्थ के से रिलेटेड करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल के अंदर देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, 1 2 3। हमने ये क्या किया है कि सभी को एक स्पेसिफाई लोकेशन अलॉट कर दिए। A1 राम, B1 नमन, C1 लोकेश, A2 राजेश, B2 नरेश, C2 गोविंद, A3 मोहन, D3 नितेश और C3 सोहन। हमने यह पूरा जो अरेंजमेंट किया है, ये स्पेसिफाई लोकेशन दी है हमने 9 स्टूडेंट को। अब अगर ये अर्थ होती तो हम क्या करते हैं, देखिए। अर्थ होती जो ये हमारा जो 1 आ रहा है ना, इसको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड्स, और जो ये अल्फाबेट है इन्हें हम बोल देंगे लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश, देशांतर। यहां हमने पता किया है कि एक स्पेसिफाई स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफाई लोकेशन है, लेकिन हम इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर कन्वर्ट किया है। ये हमारी अर्थ है, इसको हमने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। यहां कोई कंट्री XYZ है, तो अगर हमें उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो A1 B C D 1 2 3, तो हम बता पाएंगे कि उसकी लोकेशन D2 है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम यूज इस अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए करेंगे। Latitudes and longitudes, a coordinate system used to determine and describe the position of any place on Earth's surface। अगर आप इस ग्लोब को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो यूनाइटेड स्टेट है, ये भी इसको भी कुछ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिवाइड कर रही है। तो इनके अंदर जो ये पोल से ये लाइन जो आ रही है, ये है लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल है वो है लैटिट्यूड्स। तो हम अब पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में डिटेल के अंदर। सभी जानते हैं लैटिट्यूड होता क्या है, लेकिन ये लाइन बनती कैसे है यह भी हमें अंडरस्टैंड होना जरूरी है। जब हम समझ जाएंगे कि लैटिट्यूड बनती कैसे है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इस अर्थ के बारे में कुछ ओवरव्यू लेंगे। ये एक इक्वेटर लाइन है, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल।
अगर ये हमारी अर्थ है तो ये 23 हाफ टिल्ट है, झुकी हुई है। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और जो अर्थ का मूवमेंट है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर है। यहाँ हम पढ़ेंगे लेटिट्यूड्स। ये हमारे अर्थ का 3D शेप है, ये आउटर एरिया है जो आपको दिख रहा है, ये इनर पार्ट है। यानी अर्थ अगर एक बॉल है तो उसकी अंदर कैसा दिखता है वो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अगर आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी होगी तो आपको यहां एक लाइन दिखी होगी, इक्वेटर। हमने ये पढ़ा था, ये इक्वेटर लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। इस केस में हम ये इसको यहां बना लेंगे। मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो अब ये आउटर साइड में अगर इक्वल पार्ट में कर रही तो अंदर भी ये इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगी। और अगर आप मैथमेटिक्स, अगर आपने 9th और 10th के पढ़ा होगा कि एक सर्कल होता है, वो पूरा जो कंप्लीट करता है रोटेशन वो 360 डिग्री का होता है। तो यहां से अगर हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहां तक, तो ये भी 360 डिग्री होगा। ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 90। अगर यहां पे भी मैं बनाता हूं तो ये भी 90 और ये भी 90। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री है इक्वेटर के ऊपर, जो नॉर्थ और साउथ को इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये 0 डिग्री है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां इस एंगल से आप देखेंगे एक डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से एंगल बनेंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 90 तक, 1 to 90। 90 डिग्री जो होगा आपका नॉर्थ पोल होगा, 90 डिग्री। और जो इक्वेटर होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हमने क्या किया है कि जो इनसाइड है सेंटर लेके वहां पर एंगल बनाए हैं सेंटर से इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच। तो अगर आप यहां से मूव करेंगे, फिर इन इक्वेटर को मैं अगर सरफेस के ऊपर लाता हूं, अर्थ सरफेस पे, तो आप देखेंगे कि यहां पे एक एंगल आएगा। हम हर एक एंगल को स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एंगल को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये बीच में, तो मेरे हिसाब से ये 45 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देखेंगे 30 डिग्री, यहाँ 15 डिग्री। मैं 15-15 डिग्री के इंटरवल पे एंगल बना रहा हूं ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री। ये बने कहां से? यहां से। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंट्रल है। यहां से 90 डिग्री के एंगल पे हम बना रहे हैं नॉर्थ से इक्वेटर के बीच में। तो हमें 50, 30, 45, 60, 75 डिग्री, एक जो लार्जर है, बड़े बड़े एंगल, उनको हमने ड्रॉ किया है अर्थ सरफेस के ऊपर। ये एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ तो ध्यान रखें। सेकंड, हमने नॉर्थ में किया है, अब हम नीचे साउथ के अंदर भी कर देंगे सिमिलरली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये भी सिमिलरली 1 डिग्री टू 90 डिग्री। 90 जो होगा हमारा साउथ पोल होगा। तो यहां हमने क्या किया है, सिमिलरली 15 के इंटरवल पर 15 डिग्री, उसके बाद 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका 75 डिग्री। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अर्थ रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अगर ये हमारी अर्थ है, ये रोटेट कर रही है इस तरह से, तो ये पॉइंट है, तो ये घूम फिर कैसे आएगा? ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने 75, 60, 45, 30 और 15 के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से,
ये इसके किससे पैरेलल होगी? ये इक्वेटर के पैरेलल। ये जो है आपका पैरेलल होगा। सिमिलरली ये भी आपका पैरेलल होगा, ये भी आपका पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा। ये तो सरफेस पे होगा, लेकिन जब आप ये रोटेट करोगे ना, पूरी अर्थ को पूरा ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन ऐसे मिलेगा, इस साइड आएगी 75, 60, 45, 13 एंड 15। सिमिलरली डाउन साइड साउथ के अंदर भी यही होगा। हम 15 बनाएंगे यहाँ, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। 90 डिग्री जो है आपका वो एक पॉइंट सिमिलर होगा, ना कि वहां कोई लाइन होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब ये भी मूवमेंट करेगा तो ये सिमिलर बनाएगा। ये आपका 15 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। यहां से तो आप देखेंगे तो ये एंगल इनके ये जो येलो लाइन है ये आउटर साइड की है, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट यहां की है। ये देखिए, ये आपका सेंटर 0 डिग्री, ठीक है, ये हुआ, फिर ये आउटर में रोटेट हुई तो ये पूरी लाइन है। ये आपकी 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 तो पॉइंट आएगा यार। सिमिलरली साउथ के अंदर भी 15, 30, 45, 60, 75। इस डायग्राम को आप और अंडरस्टैंड कीजिए। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन हो गई, 10, 20, 30, 40, 15, 16, 17, 18। तो यहां से जो लाइन है ये पैरेलल है, आपको याद रखना, ये पैरेलल लाइन है। ये सारे एंगल पैरेलल है, ये कहीं टच नहीं होंगे। मीन्स ये अगर 30 है, ये 15 है, तो ये पूरी अर्थ की सरफेस पे पैरेलल होगी। हालांकि इसकी डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 13 डिग्री यहाँ होगी। जब अर्थ की आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो यहाँ कम आएगी। आउटर 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होगी, 10 पे उससे थोड़ी कम, 20 पे कम, 13 पे कम, 14 पे कम, और जब 19 पे पाओगे तो यहाँ केवल एक पॉइंट मिलेगा। जो अगर आप अपर साइड से अगर नॉर्थ या साउथ को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका होगा पॉइंट जो होगा 90 डिग्री का एंगल, जो कि आपका नॉर्थ पोल होगा। लेकिन उसके कुछ जब आप देखेंगे तो यहां से आपको 18 डिग्री, 17, 16, ये कुछ इस टाइप की शेप मेंटेन करेगा। फर्स्ट इज पॉइंट जो नॉर्थ है, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी। ये सारी लाइनें हमने ड्रॉ नहीं की है, ये पूरी तरह हमने प्रैक्टिकल और हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन को इंडिकेशन के लिए हमने ड्रॉ की है, सिर्फ इसीलिए पूरी तरह से इमेजिनरी है। ग्राउंड के ऊपर इनका कोई ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर मिल जाएगी या फिर ऐसा नेचर ने बनाई नहीं बनाई है। ये हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो वापस हम लेटीट्यूड के ऊपर आएंगे तो ये आप देखिए पैरेलल है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, पैरेलल है। लेकिन अब इस डायग्राम के अंदर आपको एक चीज देखनी है। अगर मैं कह दूं मैं 10 डिग्री के ऊपर हूं तो 10 डिग्री मैं बोल देता हूं लेटीट्यूड के ऊपर हमारा 10 डिग्री है, तो यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है। तो हमने क्या किया है कि इसको इक्वेटर तो 0 है, लेकिन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है उसके आगे हम एन लगा देंगे, नॉर्थ से डिनोट करेंगे। और जो साउथ है उसको एस से डिनोट करेंगे। सपोज कोई कहे कि मैं 20 डिग्री साउथ के ऊपर खड़ा हूं, मीन्स वो इस लाइन के ऊपर यहां से लेकर इस लाइन के बीच में कहीं पे भी स्टैंड कर रहा है। अगर कोई कहे कि मैं 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर हूं तो वो इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अगर कोई कहे मैं 25 के ऊपर हूं तो वो यहां इस लाइन के ऊपर कहीं स्टैंड कर रहा है, यहां से लेके यहां के ऊपर। अगर कोई कहे कि मैं 0 डिग्री पे हूं तो इक्वेटर के ऊपर है। ये है लेटीट्यूड की कंडीशन। लॉन्गिट्यूड की कंडीशन हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इजीली और आसानी के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेटीट्यूड जो है आपकी सीजनलिटी में इंपॉर्टेंट रोल बनाता है। सपोज ये सन है तो क्या होगा कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा हीट यहाँ आएगी, उसके बाद यहाँ कम होगी और यहां तक तो बिल्कुल लो हो जाएगी, शायद आए भी ना।
तो सबसे ज्यादा गर्मी यही पड़ेगी। लेकिन हमारी अर्थ जो है 23 हाफ टिल्ट है। तो अब हम एक केस बनाते हैं जहां सन की पोजीशंस को हम चेंज कर देंगे। सपोज यही मान लीजिए यहाँ सन है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक जो है वो सनलाइट यहाँ आ रही है, यहाँ पर। ओके, सबसे कम यहाँ तक तो पहुंचेगी नहीं, और यहाँ पे भी पहुंच रही है, 90 डिग्री पे जा रही है। तो ये अगर हम सनलाइट रेंज की बात करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगी, यहाँ से लेके ये अगर हमारा सन है तो। ओके, तो यहां पर इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है। और आप अगर प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा तो सन की जो मूवमेंट है वो हमने एक लाइन पढ़ी थी, या कैंसर, कर्क और मकर, कैप्रिकॉर्न, उसके बीच में मूवमेंट करती है। तो मैं इनको मूवमेंट के बीच में अगर यहाँ डायग्राम से शो करूं तो एक सन यहाँ पे भी बना देंगे, और ये है इस कंडीशन के अंदर एक डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे होगी। तो देखिए ये कंडीशन बन रही है आपकी 21 जून को, जब मैक्सिमम सनलाइट इस पॉइंट पे आ गई है। और जब हम बात करेंगे 22 दिसंबर की, तब सन की पोजीशन यहाँ होगी। सन जो है हमारा इन दोनों लाइनों के बीच मूवमेंट करेगा। जो 23 हाफ डिग्री जहां बन रही है उसको बोलेंगे अपन कैंसर, कर्क। और जो 23 डिग्री साउथ, 23 तो यहाँ 23 हाफ साउथ, ये है हमारी कैप्रिकॉर्न, मकर। इसको आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू बनाया है यहाँ कि, क्योंकि वहां हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ये 23 आप रट लीजिए, लेकिन वो आई कहां से, वो यहां से ही है। जब हमने लेटीट्यूड को डिटेल के साथ पढ़ा तब हमें पता चला कि 23 हाफ कहां होगा, 23 हाफ साउथ कहां होगा, नॉर्थ कहां होगा। तो उम्मीद है अभी तक आपको लेटीट्यूड कैसे बने हैं ये समझ में आ चुका होगा। अब आप कहीं पर भी जब डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि जो लेटीट्यूड, जो हमारा अक्षांश है, वो सारी पैरेलल लाइनें हैं। अब एक ओवरव्यू हम देखते हैं, उसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लेटीट्यूड आर इमेजिनरी, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। डेट रन पैरेलल टू द इक्वेटर जी। अब पैरेलल टू इक्वेटर का मीन्स ये 0 डिग्री है, तो ये जो होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सपोज ये पैरेलल होगी 90। तो इनकी जो ये है पैरेलल होगी, ईच जो लेटीट्यूड है वो सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगे। स्पेसिफिक लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेटीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखिए अगर यहाँ से आप इक्वेटर के ऊपर हैं और यहाँ पे कोई साउथ है, तो जब आप ऐसे मूव करेंगे तो आप इजीली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली नॉर्थ के अंदर भी द डिस्टेंस टू नॉर्थ सरफेस फॉर ईच 1 डिग्री लेटीट्यूड एवरेज ओवर 69 माइल्स और 111 किलोमीटर्स। मीन्स क्या होगा कि सपोज ये 0 डिग्री के ऊपर आप बैठे हैं, अभी ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। इन दो, चूंकि ये पैरेलल है अर्थ और अर्थ के आउटर सरफेस पे, ये हमारी अर्थ है तो इसके आउटर सरफेस पे हमने इन्हें इमेजिनरी लाइन बनाया। तो जब आप यहाँ खड़े हैं और जैसे ही आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे स्ट्रेट, तब आप 111 किलोमीटर, 11 किलोमीटर आप डिस्टेंस मूव कर जाएंगे अपवर्ड। सिमिलरली जब आप साउथ के अंदर मूव करेंगे तब भी आप 111 किलोमीटर अप्रोक्स, कहीं आपको ज्यादा हो जाएगी, कहीं आपको कम मिल जाएगी, लेकिन एवरेज 111 की में ही है। अगर ये कम ज्यादा होने का कारण सिंपली अर्थ की सरफेस एक जैसी नहीं है, कि सर्कुलर शेप में नहीं है, कहीं आपको थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, कहीं अर्थ की सरफेस ज्यादा बाहर होगी, सपोज यहाँ बाहर है तो ये डिस्टेंस जो होगी आपकी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। कहीं अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई खाई वगैरह है तो ये थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 111 किलोमीटर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं वापस। 0 डिग्री से हमने, ये अर्थ का इंटीरियर वाला सेंटर है, ओके, ये 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल। हमने यहाँ कुछ एंगल बनाए थे कंटिन्यूसली, मान लो 10, 20, 10 डिग्री, 20, 30,
40, 50, 60, 17, 18 और 90, ये डिफरेंस है, लेकिन ये सारे आपको याद रखना कि पैरेलल है। हमने यहाँ सिमिलरली हमने साउथ के अंदर भी बनाए थे। हमने एक एंगल पढ़ा था 20 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, इसे हम बोल रहे हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये हमारी इक्वेटर, इसे हम कर्क बोलेंगे हिंदी में, इसे मकर। जब अगली बार आप पढ़े कि कर्क कहाँ है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कर्क एक इमेजरी लाइन है जहां मैक्सिमम सनलाइट 21 तक होती है, और 23 हाफ मकर में मैक्सिमम सनलाइट 23 दिसंबर मैक्सिमम होती है। अगर ये सन की पोजीशन है तो जो सन की मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब सन की सबसे ज्यादा लाइट कहां मिलेगी, इस लाइन से इस लाइन के बीच, तो मैक्सिमम 21 जून, 22 दिसंबर, इन दोनों के बीच में अर्थ मूवमेंट करेगी। जब इक्वेटर कब आएगा, आपका इक्वेटर आएगा मार्च से, इक्विनॉक्स बोलते हैं, लाएगा सितंबर में। जब आपका सन की मूवमेंट सिमिलरली इन दोनों के बीच में होगी, इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दोनों के लाइनों के बीच होगी, कर्क और मकर के बीच में, और सबसे ज्यादा 2 बार कवर करेगी इक्वेटर को। जब यहां से मूव करेगी तो यहाँ पे आते रहे, और यहाँ से मूव करने पर यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट आपका ये तो हो जाएगा मार्च का हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा सितंबर का। तो लॉन्गिट्यूड के साथ हम प्लस टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप पता लगा पाएंगे कि टाइम की कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके साथ हम अभी 2 मिनट एक बार प्रीव्यू देखेंगे कि फाइनल अर्थ के ऊपर लेटीट्यूड हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, ये 1 2 3 4 5 6 तक, यहाँ जाते जाते ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े एंगल हम बनाएंगे 15, 20, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर यहाँ हम देखेंगे 23 डिग्री हाफ, ये इंडिया से क्रॉस होती है, आपको याद रखना है, इंडिया से कर्क रेखा क्रॉस होती है, ये आपको रखनी है कर्क। सिमिलरली साउथ में आप जाओगे तो ये 23 हाफ, ये इस प्रकार से आपकी मान लीजिए 60 डिग्री, ये 75 डिग्री, यहाँ आपकी 45 डिग्री साउथ, या नीचे वालों के लिए साउथ 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 हो जाएगा, ऊपर के लिए नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। तो लेटीट्यूड हम पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट के अंदर हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज यहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट हम पढ़ने वाले हैं लेटीट्यूड के अंदर लाइंस कितनी है। ये एक पॉइंट है आपका 90 डिग्री, ऊपर से आप देखें ऑब्जर्व कीजिए 80, 70, 60, ये एक पॉइंट है, लाइन नहीं है। ओके, तो जब हम एंगल की बात करेंगे तो ये इक्वेटर 0 है, 1 2, अगर आप जाएंगे 90 तो यहाँ तक आपको 90 एंगल मिलेंगे। सिमिलरली साउथ में भी 90 मिलेंगे, और 0 डिग्री है, तो टोटल जो आपकी होगी 181 एंगल हो जाएंगे। और लेटीट्यूड्स लाइन ये कितनी होगी, अगर आप देखेंगे कि 90 वाला तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, एक लाइन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। नीचे भी साउथ के अंदर भी सिमिलरली और जो है लाइन नहीं है, पॉइंट है। तो इन दोनों में से एक माइनस कीजिए, इनमें से एक माइनस कीजिए, मतलब 89, लेकिन इक्वेटर जो 0 डिग्री वो लाइन है, तो +1, इसे आप कर लीजिए। 179 आपका फाइनल लेटीट्यूड लाइंस एंड 181 लेटीट्यूड एंगल्स। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉन्गिट्यूड को डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए